फ्रेंड्स, आप मुझे इन नंबर्स का एचसीएफ मात्र 5 सेकंड में निकाल के दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेनली स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि सर कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं। एक तो इतनी सारी डिजिट दे रखी हैं, ऊपर से 3-3 नंबर्स की ये डिजिट है, उसका एचसीएफ मात्र 5 सेकंड में कैसे निकल सकता है। तो दोस्तों, मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये क्लास आपकी 10 से 15 मिनट की होगी। क्लास को पूरा देखिए और क्लास के लास्ट में आप हमसे बोलना। आप ही दोस्तों इस नंबर का जो एचसीएफ है मात्र 5 सेकंड में निकाल के जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कितनी भी संख्या दे दी जाए, आप उनका एचसीएफ मात्र 5 सेकंड में निकाल कर रख दोगे दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा है, बट अगर बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आ गया और डिजिट काफ़ी बड़ी आ गई, तो दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा टाइम खा जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो और एचसीएफ एलसीएम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम बिना फैक्टर करे या बिना कोई मेथड लगाए डायरेक्ट दोस्तों आप निकाल लोगे। तो इस ट्रिक को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, जिससे आप वीडियो के एंड में खुद ही बोलोगे दोस्तों कि सर ने आज कोई ट्रिक समझाई थी हमें। दोस्तों, इतनी आसान ट्रिक है और आप किसी भी संख्या का इससे ईजिली दोस्तों अपना एचसीएफ निकाल सकते हो। तो जो आज अभी मैंने यहाँ पर पीछे 4 संख्याएँ लिख रखी हैं दोस्तों, इनका मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखा रहा हूँ। अच्छे से सीखना है ट्रिक को। अगर आप ट्रिक सीख कर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो दोस्तों आपको कभी भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फैक्टर किए आसानी से किन्हीं भी संख्याओं का आप दोस्तों एचसीएफ निकाल लोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखते हैं। पहले नंबर में दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें 12 और 20 का एचसीएफ बताना है दोस्तों। यहाँ पर तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, जो भी आपको संख्याएं दी जाए उनका आपको निकालना है दोस्तों डिफरेंस। तो मुझे बताओ 12 और 20 में कितने का डिफरेंस है इन दोनों संख्याओं में। तो आप बोलोगे सर 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये चेक करो क्या 8 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो 8 का डिवाइड ना 12 में जाता है दोस्तों, ना 20 में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये 8 इसका एचसीएफ नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस का डिवाइड चला जाए तो वही एचसीएफ बन जाता है, बट अगर डिवाइड ना जाए दोस्तों तो इसका कोई एक फैक्टर इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, 8 के फैक्टर लिखने हैं दोस्तों। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है 1 8 जा 8, दूसरा होता है 2 4 जा 8, और इसके अलावा और कोई होता है दोस्तों, बताओ। 8 का फैक्टर या तो 1 होता है, या 2 होता है, या 4 होता है, या 8 खुद होता है। तो दोस्तों अब इनमें से चेक करो, ऊपर से बड़े से चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डिवाइड इन दोनों में दोस्तों जा रहा है। तो बिल्कुल ईजी है, देखो 8 का तो हम चेक कर चुके हैं, 8 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये एचसीएफ नहीं होगा। अब हम लेते हैं 4। तो 4 का डिवाइड देखो 12 में भी चला जाएगा और इसका डिवाइड 20 में भी चला जाएगा। तो दोस्तों यही इसका बन जाएगा एचसीएफ। तो 12 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने बिल्कुल इजी नंबर लेके आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 82 में से आपको कितना माइनस करना है, 18। तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा आपका 64, ठीक है। अब आप चेक करो क्या 64 का दोनों में डिवाइड जाएगा, तो नहीं जाएगा। 64 से 18 नहीं घटेगा दोस्तों। तो अगर डिवाइड नहीं जाता है तो फिर हमें 64 के यहाँ पर करने हैं दोस्तों फैक्टर। कैसे करने हैं देखो ध्यान से। 64 के फैक्टर क्या होते हैं, 164, 2 से कटेगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 32 बार। 3 से नहीं कटता, 4 से कट जाएगा ये। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और दोस्तों किससे कटेगा, 8 से। इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल इजी है। आपको 1 से स्टार्ट करना है और लौटकर बड़ी संख्या पे आ जाओगे। यानी 64 के दोस्तों इतने फैक्टर होते हैं। अब सबसे बड़े फैक्टर से चेक करना स्टार्ट करो कि इस दोनों संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों क्या 64 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या बताओ 32 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको कोई नहीं होगा। क्या बताओ 16 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं हो रहा है सर। क्या 8 से 18 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। तो ये दोनों 8 कट गए। क्या 4 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो दोस्तों आपको कोई नहीं होगा। अब बचा कौन दोस्तों, हमारा 2, और 2 से आप देखो 18 भी डिवाइड हो रहा है और 82 भी दोस्तों डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा 2। तो देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल इजी तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, डिफरेंस निकाल के ही आप पता कर लोगे कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखो
ये दोनों छोटे छोटे थे, ये बड़ा आ गया। ये भी देखो कोई भी डिजिट एग्जामिनर कोई भी डिजिट दोस्तों रख दे, आपको तरीका एक ही लगाना है, डिफरेंस निकालकर उसके फैक्टर करके आराम से देख लेने हैं। तो इन दोनों का दोस्तों अगर हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर आएगा 210। कितना डिफरेंस आया दोस्तों? 210। अब 2 से 10 से 160 तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 210 का कोई एक फैक्टर होगा जो इन दोनों का एचसीएफ बनेगा। तो फैक्टर क्या होंगे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो 210 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं? 1 इंटू 210, 2 इंटू 1 से 5, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा डायरेक्ट ये, तो 5 4 जा 20। उसके बाद किससे कटेगा दोस्तों? 10 से कटेगा 21 बार। क्या बताओ इसके अलावा कोई इसका फैक्टर हो सकता है? और किसी से कटेगा नहीं दोस्तों। यानी 210 के फैक्टर 1 2 5 10 21 42 105 और 210 होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या 2 से 10 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। 105 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर दिमाग लगाओगे दोनों के पीछे जीरो है दोस्तों, ये किससे कटेगा मात्र? तो हम बोलेंगे 10 से कटेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये 5 से भी कट जाता, बट लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि बड़े से स्टार्ट करना है, यानी कि ये 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, पर बड़ी संख्या कौन सी है? 10, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो दोस्तों जो बड़ी संख्या होगी, यानी बड़े से काटते हुए आना है। 2 से 10 से नहीं कटा, 1 से 5 से नहीं कटा, 42 से नहीं कटा, 21 से नहीं कटा, 10 से कट गया। इस वजह से दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया दोस्तों 10। अब चलिए इसको देखते हैं 18 और 90 को। तो इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बताइए कितने का होगा? तो आप बोलोगे 2, और 8 में से गया 72 का। 18 और 90 का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों? 72। क्या 72 से 18 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 72 को कर दो दोस्तों फैक्टर। तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, फिर 3 इंटू हो जाएगा 24, फिर 4 इंटू हो जाएगा 18, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 9 जा 72। तो दोस्तों 72 के फैक्टर हो गए ये। अब इनमें से दोस्तों हमें चेक करके बताना है कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिससे ये दोनों संख्याएं आपकी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों देखो 72 से 18 नहीं कट रहा है, यानी इससे नहीं होगा। 36 से 18 नहीं कटता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। 14 से 18 भी नहीं कटता है दोस्तों, 24 से 18 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब जैसे हमने 18 उठाया तो 18 से 18 भी कट जाता है, और 18 5 जा कितना होता है दोस्तों? 90। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बन रही है दोस्तों? वो बन रही है 18। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 18। तो दोस्तों देखा कितनी इजी ट्रिक है, यानी कि आप आज से पहले आपने कभी इस तरीके से एचसीएफ नहीं निकाला होगा दोस्तों, तो अच्छे समझ लेना है इसको। कुछ नहीं करना होता, मात्र डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर सीधा डिवाइड हो रहा है तो वही आपका आंसर बन जाएगा, बट अगर डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों तो उसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है तो वो आपका बन जाएगा एचसीएफ। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने 2 संख्या लेके तो निकाल दिया, अब अगर 3 संख्या आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आ रहा हूँ 3 संख्याओं के, कि अगर आपके सामने 3 संख्या आ जाए दोस्तों तो आप किस तरीके से उनका एचसीएफ निकालोगे। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं 3 संख्या अगर हमारे सामने आ जाए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, अरे एग्जामिनर कितनी भी संख्याएं दे दे दोस्तों, तो हम उनका किस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हैं दोस्तों, देखते हैं इनको। जैसे देखो पहला हमने दे रखा है क्वेश्चन 44 66 110 का हमें एचसीएफ बताना है। फर्स्ट स्टेप दोस्तों वही रहेगा कि पहले आप डिफरेंस निकालो। वहाँ 2 थे तो 2 के बीच के डिफरेंस निकालते थे, यहाँ 3 है तो 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 22 का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का है? 44 का दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं दी जाए उनके बीच का आप निकाल लो डिफरेंस। अब इन दोनों डिफरेंस में दोस्तों ये बताओ मुझे सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? बड़े वाले पे जाना नहीं है दोस्तों, किस पे जाना है? सबसे छोटे पर। ठीक है ना, तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है दोस्तों? 22। अब मुझे बताओ क्या 22 से 44 डिवाइड हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। क्या 22 से 66 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 22 से 110 डिवाइड हो जाएगा? तो दोस्तों ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों वो हो जाएगा 22। तो देखा दोस्तों कितनी गजब की ट्रिक है ये आपकी, यानी आपको ना इसमें तो फैक्टर भी नहीं करने पड़े। 90% क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ डिफरेंस ही दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। आपको डिफरेंस के फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बहुत ही गजब की ट्रिक है, अच्छे से समझना दोस्तों। अगर ये मान लो 22 तीनों से डिवाइड नहीं होता तो हमें क्या करना होता? वही स्टेप, फैक्टर कर लो। अगर डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है दोस्तों तो उस डिफरेंस का कोई एक फैक्टर तीनों को डिवाइड कर जाएगा, वही हमारा दोस्तों एचसीएफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करो कितने का है। तो यहाँ बचे 8, 8 में 4 गया 42। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? तो यहाँ पर 0 और
30 का, ठीक है। तो अब बड़ी वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाओ। छोटी वाली संख्या देखो दोस्तों, यानी बड़ी वाली को आप क्रॉस कर दो, छोटी वाली से मतलब है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या कभी भी दोस्तों एचसीएफ नहीं बनाती है। अब देखो, क्या 30 से 48 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो तुरंत दोस्तों क्या कर लो, इसके फैक्टर। अब 30 के फैक्टर दोस्तों क्या क्या होते हैं? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, और कौन सा होता है? और कोई नहीं होता दोस्तों। 1 2 3 10 15, और कौन सा होता है? 30, सॉरी 6 इंटू 5, 5 इंटू 6, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 10 15 13, ये फैक्टर होते हैं दोस्तों 30 के। अब चेक करो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 30 से। 30 का डिवाइड तो 48 में जा ही नहीं रहा था, गलत है। 15 का डिवाइड 48 में नहीं जाएगा, गलत है। 10 का 48 में नहीं जाएगा, बट आते हैं 6 पर। देखो, तो 6 का 48 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 6 जा 48, 6 का 90 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 का 120 में जाएगा दोस्तों, बिल्कुल जाएगा। तो यही दोस्तों आपका बन जाएगा इसका एचसीएफ, यानी कि इसका दोस्तों एचसीएफ होगा, वो होगा 6, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। आपको 3 संख्या दे दे, 4 संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे दोस्तों, कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है। सबसे छोटे डिफरेंस को पकड़ना है और उसी के उठा के आपको कर देने हैं फैक्टर। या तो वो डिफरेंस ही आपका सही संख्या से डिवाइड कर जाए, वही एचसीएफ बन गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप उस डिफरेंस के कर दो फैक्टर, और उन फैक्टर में जो डिवाइड कर रहा है तीनों संख्याओं को, वो आपका बन जाएगा एचसीएफ। आइए अब इसको देखते हैं। 85 और 1197 के बीच में अगर डिफरेंस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 34 आएगा। इधर डिफरेंस निकालेंगे, 119 में से 187 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 17, 7 में से गया 68, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक आया डिफरेंस 34, एक डिफरेंस आया 68। बड़ा वाला डिफरेंस दोस्तों लेना नहीं है हमें, ठीक है। हमें लेना है छोटा वाला डिफरेंस। 34 से 85 नहीं कटता है, तो इसके कर लो फैक्टर। तो 1 इंटू 34, 2 इंटू 17 हो जाएगा। और किसी से कटता है ये? तो दोस्तों और किसी से नहीं कटता है, ठीक है ना। यहाँ 34 के फैक्टर 1 2 17 और 34 ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चेक करना है क्या 34 से डिवाइड हो रहा है? 85 नहीं हो रहा है, तो 34 आपका आंसर नहीं बन सकता है दोस्तों। 17 को उठाओ, 17 से 85 भी डिवाइड हो जाता है, 17 से 119 भी डिवाइड हो जाता है, 17 से 187 भी डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से 17 वो संख्या है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोस्तों हमारा एचसीएफ बन जाएगा 17, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसका आंसर। अब आते हैं इस वाले पर। यहाँ बताओ कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर है 22 का डिफरेंस। तो 22 को लेना नहीं है, 6 देखो, 6 से 34 जाएगा नहीं, तो 6 के कर दो फैक्टर। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6। 6 से जा नहीं रहा है, 3 उठाया, 3 से 34 नहीं जाएगा। अब 2 उठाते हैं, 2 से 34 भी चला जाएगा, 40 भी चला जाएगा और 62 भी चला जाएगा। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ बनेगा, वो बनेगा दोस्तों 2, ठीक है। तो ये देखा आपने दोस्तों, आपको 3 संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, बिल्कुल इजी पैटर्न है, डिफरेंस निकाल कर फैक्टर कर देने हैं और उनमें से आपको मिल जाएगा उसका एचसीएफ। अब आते हैं हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैंने बताया था कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी डिजिट दे दे दोस्तों, आप इस मेथड से उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, अब आते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन पर, उसका मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ विदिन 5 सेकेंड दोस्तों। तो फ्रेंड्स आ जाइए, अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो कितना लंबा है और कितनी बड़ी बड़ी डिजिट इसमें दोस्तों दे रखी हैं। अगर आप इसका फैक्टर करके अगर आप इसका निकालोगे दोस्तों एचसीएफ, तो कम से कम आपके समझ लो 10 मिनट लेके जाएगा दोस्तों ये। बट आपको जो मैंने मेथड बताया है, वो आपको कोई भी डिजिट दे दे, एग्जामिनर 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट उसी मेथड से उसमें लगाओ और एचसीएफ आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको। सबसे पहले हम इनके सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो 7 और 6 13, यहाँ बचा एक 0, कितना आया 207। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में 207 का डिफरेंस है दोस्तों। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, 5 और 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 9 2 11, फिर ये हो गया 11, 11 में से 4 7 9 2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद 0 12 13 14, 207। अब निकालते हैं इनके बीच का डिफरेंस दोस्तों। 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 2 जाएगा 4 और 7 4 11, 747। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों। 9 में से 3 जाएगा तो बचेंगे 6 और नहीं सॉरी 9 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 5 9 4 13, 4 बचा और
11 6 5 11 यानी 54। तो दोस्तों देखो हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस स्टेप दोस्तों वही रहना है हमारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी का डिफरेंस करना है दोस्तों, ठीक है। डिफरेंस करने के बाद जो सबसे छोटा डिफरेंस है उसे ध्यान देना है, बड़े वाले सारे के सारे डिफरेंस दोस्तों काट देने हैं आपको, ठीक है ना। और दोस्तों अब आप ये मत सोचना कि ये हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। दोस्तों अगर देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तभी डिफरेंस निकाल के दिखा रहा हूँ, बट अगर मेरी जैसे मान लो मैं एग्जाम में बैठा होता, ये क्वेश्चन मेरे सामने होता, तो दोस्तों मैं इनके डिफरेंस ही नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि मुझे तो बात उस टाइम दिमाग में पता होती कि सबसे छोटा डिफरेंस ही लेना होता है। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है, ये तो कभी आ ही नहीं सकते हैं हम। मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकालता क्योंकि मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इन दोनों को देखते ही आप समझ जाओगे कि इन दोनों के बीच में ही सबसे कम डिफरेंस हो सकता है और किसी में डिफरेंस हो ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है दोस्तों, सबसे छोटा डिफरेंस निकालना है आपको, बड़े इतने फालतू डिफरेंस निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको समझाया, इस वजह से दोस्तों बताया। अब 54 से क्या है, सभी डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों? नहीं होंगे दोस्तों डिवाइड, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 54 के फैक्टर। तो 54 का दोस्तों फैक्टर देखो क्या होता है, 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू, फिर आ जाएगा 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6, ठीक है ना। और किसी से कटता ही नहीं दोस्तों, 54 के ही हो जाएंगे फैक्टर। अब देखो क्या 54 से ही कट जाएगा दोस्तों? 216, तो 54 से दोस्तों कटने से रहा ये, ठीक है ना। उसके बाद आप ध्यान से देखो, क्या 27 से कटेंगे ये सारे के सारे? तो देखो ध्यान से दोस्तों, 27 से एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको, अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा दे रखा है इस वजह से, बट एग्जाम में इस टाइप का नहीं आता है। तो दोस्तों आपको इसमें डिविजिबिलिटी नियम अगर पता है तो आप देखते ही पहचान लोगे कि एक किस संख्या से सारी की सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। देखना कैसे, देखो 9 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, क्या होती है, सभी अंकों का जो योग होता है वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल होती है। जरा चेक करो, 6 2 8 और 1 9 हो रहा है, 9 पूरी किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्तों? ये 9 से। 4 और 2 6 3 9, ये भी 9 से डिविजिबल। 2 1 3 और 1 4, 5 और 4 कितने हो गए? 9, ये भी 9 से डिविजिबल। 2 2 4, 4 8 और 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल। 2 और 1 कितने हो गए? 3, और 3 और 6 9, और 9 9, ये भी 9 से डिविजिबल दोस्तों। और ये भी 4 और 6 और 3 9, ये भी 9 से डिविजिबल। तो सारी की सारी संख्या दोस्तों 9 से डिविजिबल है। इस वजह से इसका जो दोस्तों एचसीएफ बनेगा वो बनेगा दोस्तों 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, चाहे आपको 2 संख्याएं मिल जाए एग्जाम में, चाहे आपको 3 संख्याएं मिल जाए एग्जाम में, चाहे आपको 5 संख्याएं मिल जाए एग्जाम में, ट्रिक आपकी वही रहनी है। और आप इस ट्रिक का अप्लाई करके किसी भी संख्या का दोस्तों एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ एलसीएम निकालने की ट्रिक। एलसीएम बिल्कुल इजी होता है, दिक्कत दोस्तों एचसीएफ में होती है। तो एलसीएम बिल्कुल इजी है, जो मैं अब आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक दोस्तों। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम शॉर्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसी टाइप के मेनली क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और इन्हीं से हमें दोस्तों यहाँ पर एलसीएम निकाल के चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टाइप है ये आपका, ये टोटल 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप आपके यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। देखो पहले टाइप में क्या होता है कि हमें जैसे संख्या, अगर ऐसी संख्याएं दी जाए जैसे 15 30 और 60 है दोस्तों, बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों इसमें 60, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो इससे भी डिविजिबल है और दोस्तों इससे भी डिविजिबल है, ठीक है ना। जो 60 है 60 है दोस्तों, वो 30 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है। तो दोस्तों इसका जो हमारा एलसीएम बनेगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा कि अगर आपको ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो जिसमें सबसे बड़ी संख्या बाकी बची हुई संख्याओं से कट जाए, तो दोस्तों वो सबसे बड़ी संख्या ही हमारा क्या बन जाती है? एलसीएम बन जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप में देखो दोस्तों, इसमें यहाँ पर 5 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है और 30 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों अगर आपको यहाँ पे छांटनी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों? 30 हो गई, ठीक है ना। अब ये देखो 30 है वो 5 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, बट दोस्तों 20 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर सभी 30 डिविजिबल, बट यहाँ पर एक संख्या ऐसी आ गई जो कि इस 30 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो डिविजिबल है उन्हें तो आप भूल जाओ, उन्हें आप छोड़ दो, क्योंकि वो तो आपका आंसर में उनका एलसीएम से कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 20 और 30, ठीक है ना। अब 20 से 30 नहीं कटता है दोस्तों, बट 30 को हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या बना लेंगे जो 20 से कट जाए, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें एक किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी छोटी छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोस्तों ये 20 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2 का।
क्योंकि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी दोस्तों, 60 बन जाएगी। और जैसे ही दोस्तों 60 बनेगी तो देखो ये 20 से भी क्या हो गई दोस्तों, डिविजिबल हो गई। तो यही दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों एलसीएम बन जाएगा 60। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट तीसरे नंबर पर। यहाँ पे देखो 5 देखा, 15 देखा और 13। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 15 5 से तो डिविजिबल है, तो जो संख्या देखो सबसे बड़ी संख्या देखनी है और उससे जो भी संख्या डिविजिबल है उन्हें दोस्तों हटा दो, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो 5 है वो 15 है, वो 5 से तो डिविजिबल है बट 13 से डिविजिबल नहीं है। और दोस्तों 13 एक कैसी संख्या है, प्राइम संख्या है। ठीक है ना, यानी 13 और किसी के पहाड़े में तो आती नहीं है। तो जब ऐसी कोई संख्या आ जाए आपकी जो प्राइम संख्या हो, तो दोस्तों जो उसका एलसीएम होगा वो दोस्तों याद रखना है, वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी 15 गुणा कितना कर दो दोस्तों, 13। ठीक है ना, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65, और 6 और 3 कितने हो गए, 19। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 से 95। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो दोस्तों एलसीएम बनेगा वो बनेगा 195 दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी फैक्टर नहीं करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 4 टाइप बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको अरेंज करने में बिल्कुल ईजी होता है दोस्तों एलसीएम निकालना। अब आते हैं दोस्तों इस पर। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। 24 आपका 12 से डिविजिबल है और दोस्तों 4 से भी डिविजिबल है, दोनों को हटा दिया। 17 मिला दोस्तों हमें कैसा संख्या, प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर। तो दोस्तों इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो एलसीएम बराबर 17 इंटू हो जाएगा 24, 17 चक होता है 68, 17 दूनी 34 और 4 6 40। तो दोस्तों 408 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये ट्रिक थी हमारी एलसीएम की दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। एलसीएम में कोई भी टफ चीज़ नहीं आती दोस्तों, आसानी से निकाल लोगे। और जो एचसीएफ की ट्रिक थी दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर आज की ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना, क्योंकि ऐसी ट्रिक दोस्तों हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस क्लास को और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि ऐसी हम दोस्तों और भी बहुत सारी ट्रिक आगे आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, बाय।